हेलो स्टूडेंट, दिस इज नायक। वेलकम टू दिस चैनल। अभी तक हम लोग चैप्टर 4 के 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 19 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन है। हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। थर्ड टाइप है जिसमें मल्टीपल लिखा होता है, डिविजिबल होता है, इस टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो नॉर्मली ही है अभी तो। इसको हम पी लेंगे और एन इज इक्वल टू 1 रख के हम पुट करके चेक करेंगे, ठीक है। तो पी एन की वैल्यू क्या होगी? देखो P1 क्या होगा, 1 रखो यहाँ पे। 1 1 प्लस 1 1 प्लस 5, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 3। होगा कि नहीं होगा? देखो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 6, ठीक है। तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो क्या हो गया? ये 12 क्या है? 3 का मल्टीपल है। तो क्या हो गया? P1 इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। P1 इंडक्शन ट्रू है फॉर n इज इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि देखो 12 हमारा आया आंसर 1 रखने पे, तो 12 हमारा 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है। अब हम n इज इक्वल्स टू k रखेंगे, जिसपे हम लेट करते हैं कि इंडक्शन जो है ट्रू है। assume that pk induction is true for n is equals to k, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? k k प्लस 1 k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 इज द मल्टीपल ऑफ, या फिर कह लो m ले लो, m 3m। इसमें m हमारे होंगे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। n होंगे हमारे, m होंगे सॉरी, जिसमें m जो है वो हमारे नेचुरल नंबर ही होंगे, ठीक है। ठीक है, 3 मल्टीपल 3 के आगे जो m है वो कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नेचुरल नंबर हो, ठीक है। चलो, तो ये हम ये एज्यूम किया कि ये सही है, ये हमारा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब हम n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 रखे लेंगे, इस पर प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या? k की जगह पे देखो, n की जगह पे क्या लिया? k प्लस 1। n की जगह पे ले लिया k प्लस 1। अब इस पे देखो k प्लस 1 कितना होता है? k प्लस 2, k प्लस 2 डायरेक्ट लिख लिया, ठीक। k प्लस 5 प्लस 1 मतलब k प्लस 6 इज इक्वल्स टू कितना? 3m, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या करना है? प्रूफ दैट, इसको प्रूफ करना है कि n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 रखेंगे तो इंडक्शन में ट्रू होना चाहिए, ठीक है। करेंगे तो इसको लेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे। क्या है? ऐसे हमारे पास लिखा है k प्लस 1 k प्लस 2, हाँ, यहाँ पे k प्लस 5 प्लस 1 कर दिया हमने, ठीक है। इसको यहाँ पे k प्लस 5 अलग कर दिया और k 1 प्लस 1 अलग कर दिया। तो अब हमने क्या किया? k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 5, इसका पूरे का मल्टीप्लाई इसमें किया और फिर इसमें किया, ठीक है। प्लस k प्लस 1 k प्लस 2, देखो k प्लस 1 k प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया k प्लस 5 में, तो ये आ गया। k प्लस 1 k प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया 1 में, तो वो आ गया, ठीक है। क्लियर? ये क्यों किया हमने? क्योंकि देखो हमें ये बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। इसके लिए देखो k प्लस, सॉरी ये नहीं, ये बनाना है, ये बनाना है हमें। k प्लस 1 k प्लस 5, तो k प्लस 5 यहीं से मिलेगा, k प्लस 2 से तो मिलेगा नहीं, k प्लस 5 वहां से मिल गया।
अब हमें k+1 और k+5 चाहिए। k+1 k+5 है, k हटाना चाहिए, यहाँ पे k+2 नहीं होना चाहिए। तो कुछ तो करेंगे, क्या करें इसमें k+1 k+5 में एक बार इसमें मल्टीप्लाई करा दें, एक बार इसमें देखो k, इसका k और k+1 और k+5। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करो, अभी देख लो, सब लोग देखना एक बार, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, बात तो वही है, 2 और 5 का चेंज किया। अब देखो इसका पूरे का मल्टीप्लाई किया पहले इसमें, फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें। आप समझ में आ गया? पहले k का मल्टीप्लाई किया, इससे हम देखो k का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें ये वैल्यू मिल गई, देखो ये मिल गई वैल्यू, अब बकाया जो है वो होने दो, उससे कोई वैल्यू नहीं है। क्या आया k+1 k+5 प्लस क्या था k+1 k+2। ओके, ये जो वैल्यू थी वो हमें मिली थी, क्या है ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं 3m प्लस देखो k+1 कॉमन आ रहा है इससे, हाँ k+1 कॉमन आ रहा है इससे, क्या हो जाएगा 2k + 10 + k + 2। ये होगा कि नहीं होगा बताओ, इतना थोड़ा तो करो यार, क्लास 11th में हो आप लोग, ठीक है। 3m + k+1, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 3k + 12, 3m, इसमें देखो 3 कॉमन आएगा, ठीक है, बचा क्या k+1 तो ये था, और इसमें क्या बचा k+4। इन सबसे देखो 3 को बनाना, इससे भी और इससे भी, ये तो पूरा एक हो गया ना, 3 कॉमन ले लिया हमने, क्या आया m + k+1 k+4, ठीक है 3 दिस। ये हम मान के चल रहे, मान के क्या चल रहे, क्या था m + k+1 k+4 = d where d belongs to natural number, where d belongs to natural number, इसको मैंने d मान लिया और d क्या है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या हो गया 3d, d m कोई भी देखो, m भी हमारा नेचुरल नंबर है, d भी हमारा नेचुरल नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने 3m नहीं लिया कि 3d किया, नेचुरल नंबर होना चाहिए बस, उससे कोई मतलब नहीं है कि m लिया कि d लिया, 3 है कि नहीं उससे कंफर्टेबल रहो आप। n जो d है वो भी नेचुरल नंबर है, n है वो भी नेचुरल नंबर है, ये हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है 3d हो। अब m क्यों नहीं है, क्योंकि अंदर पहले से m था ना, इसलिए नहीं लिया था, ठीक है। चलो तो क्या हो गया pk+1 induction is true for n = k+1 whenever pk is true, where pk is true, ठीक है। by principle of mathematical induction, by the principle of mathematical induction pn is true for all n belongs to natural number, जो भी n थे वो सारे नेचुरल नंबर थे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, चलो यूजर्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। तो ये हमें इंडक्शन दिया है, इसको मैंने लेट कर लिया Pn, ओके, लेट n = 1, ठीक है वही है। तो लेट n = 1 लिया, तो P1 क्या हुआ, इस पर 1 रखा, तो 10 की पावर 2 × 1 माइनस का 1 + 1 इज
डिविजिबल बाय 11, चेक कर लो। 10 की पावर 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 2 माइनस 1 1, 10 की पावर 1, तो 10, 10 प्लस 1 11, 11 इज डिविजिबल बाय 11, तो क्या हो गया P1 इंडक्शन इज ट्रू और n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब लेट किया हमने n इज इक्वल्स टू k, एज्यूम दैट, ठीक है, एज्यूम दैट pk इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, तो क्या हो जाएगा अगर मैंने लेट किया तो लेट कर लिया तो 2 10 और 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11d, या फिर 11m, फिर से ले लो कोई दिक्कत नहीं, m ले लो 11m, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m जो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलो अब n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 पे चेक करेंगे, ठीक है। n इज इक्वल टू k पे हमने एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है इंडक्शन, n इज इक्वल टू k प्लस 1 पे चेक करेंगे तो क्या होगा 10 की पावर 2 k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11 m, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। तो अब यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे इसको क्या करना है प्रूफ दैट, ओके। तो हम करेंगे, चलो तो क्या करें हम इसमें 10 की पावर 2k, देखो 2k प्लस 2 माइनस 1, 2k प्लस 2 माइनस 1 मतलब कि 1, 2k प्लस 1, ठीक है, और वहाँ सॉल्व हो जाता है और अपने आप होते जाता है। तो कैसे करेंगे 2k 10 की पावर 2k माइनस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है, अब माइनस 1 करना है, प्लस 1 को माइनस 1 करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये बच्चे देख कर देखो देखो 10 की पावर 2k डॉट 10, 10 की पावर 2k डॉट 10 प्लस 1, अब यहाँ पे देखो जो प्लस 1 था उसको मैंने 10 कर लिया, अब हमें वहां पे माइनस 1 डालना पड़ेगा, तो क्या करें 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे 10 का डिवाइड कराएंगे, क्या किया हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 10 का स्क्वायर हो गया 2 10 हो गया ना, और 10 की पावर 2k डॉट 10 की पावर माइनस 1, ठीक है। अब यार समझे 10 की पावर 2k इसका मल्टीप्लाई करा दिया, एक बार डिवाइड करा, जो नीचे नीचे था ना 10 1/10 था तो ऊपर क्या 10 की पावर माइनस 1 हो गया, 10 की पावर 2, ये क्या हो गया 10 की पावर 2k माइनस 1, लो आ गया। अब क्या कराओ यहाँ पे प्लस 1 भी है तो एक प्लस 1 करा दिया और माइनस 1 भी कराना पड़ेगा, ठीक है। इसको नहीं ले सकते प्लस 1 में, इसको लेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई हो इसमें भी होगा, सोचो ना, अगर ये इसमें 10 का अगर मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट ही अलग हो गया, मैंने सब इसमें एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें इसमें इसके साथ कुछ किया ही नहीं था बन के साथ, तो 10 की पावर 2 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1, इसको माइनस 1 बाहर देते, माइनस 1 अकेले तो जाएगा नहीं, वो मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई चाहेगा तो ये माइनस का 10 स्क्वायर साथ में हो गया, देखो ना ये माइनस 1 था ये बाहर गया बट अकेला नहीं जाएगा, इसको लेके आएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर था, तो 10 स्क्वायर का मल्टीप्लाई होना बनता है, ठीक है। ये 10 स्क्वायर इसकी वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास 11m, माइनस ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 1, ठीक है। तो 11 ये 100m माइनस का 99, ठीक है, अपने आप होता जाता है, बस तुम यहाँ पे बीच में ये बना लो भाई, बगैर अपने आप सॉल्व हो जाता है। इसमें 11 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 11 कॉमन लेंगे तो 100
m माइनस का 9। लो भाई ये बच गया, ये वाला ब्रैकेट में लगाओ, ठीक है। इसमें हम क्या कर देंगे, 100m माइनस का 9 इज इक्वल्स टू d, वेयर d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या हो गया, 11d, ठीक है। 11d हमारा आंसर आ गया। मतलब क्या हो गया, 11 का मल्टीपल है क्या, ये, या फिर कह लो यही था ना, 11 का मल्टीपल है। हमने क्या किया, देखो इसको मैं डिविजिबल बाई 11 बताना, मतलब कि 11 का डिविजिबल बताना था, ठीक है। तो अगर मैंने इसको मैंने लेट किया था, इस पे क्या किया, हमें प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पे के की जगह पे के प्लस वन रख दिया, एन की जगह पे के प्लस वन रख दिया, उसको हमने 11d कर दिया। डी कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे डी की जगह मैंने मान लो 2 रखा, डी की जगह पे मैंने मान लो 2 रखा, तो क्या हो जाएगा 22 डिविजिबल बाई, इसके होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 22 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 11 से कि नहीं हो जाएगा, मतलब बिल्कुल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 22 जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। और 3 रखो तो 33, 33 भी 11 से हो जाएगा। 4 रखेंगे 44 भी हो जाएगा। 5 कुछ भी रख लो, 11 से हर बार डिवाइड होता ही जाएगा कभी भी, ठीक है। पी के प्लस वन इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस वन whenever pk is ट्रू, जब pk ट्रू, ठीक है। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn is true for n for all n belongs to natural number, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, चलो ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। तो ये वाला जो इंडक्शन है इसको भी हमने पी एन लिया, एन इज इक्वल्स टू 1 किया, ठीक है। तो P1 पे चेक करेंगे, यहाँ पे रखो x की पावर 2 माइनस का y की पावर 2 इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, चेक कर लो। x प्लस वाई, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, देख लो ना। x प्लस वाई, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, देख लो कटेगा, x प्लस वाई कट जाएगा तो x माइनस वाई बच जाएगा, बिल्कुल डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है ना, चेक कर लो, नहीं हो रहा तो x प्लस वाई, x माइनस वाई, x प्लस वाई, लो भाई ये हो गया डिविजिबल, x प्लस वाई, x माइनस वाई बच गया, ठीक है। ऐसे बात कर रहे हैं, ये डिविजिबल, इस तरीके इसका डिविजिबल ऐसे ही होता है। P1 induction is true for n is equals to 1, n is equals to k पे हम assume करेंगे, assume that pk induction is true for n is equals to k, क्या हो जाएगा, x की पावर 2k माइनस का y की पावर 2k इज इक्वल्स टू x प्लस वाई m वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो अब n इज इक्वल्स टू k प्लस वन पे चेक करेंगे, यहाँ पे प्रूफ करेंगे, सीधी बात ये है। x की पावर 2 k प्लस वन माइनस y की पावर 2 k प्लस वन इज इक्वल्स टू कितना है, x प्लस बाई m वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ दैट, ठीक है। तो इसका अगला स्टेप भी हम ये भी बना सकते हैं, 2k प्लस 2 माइनस y
2k+2 इज इक्वल्स टू x+y m। ठीक है। चलो, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, दिख रहा होगा कि हमें इतना कुछ बनाना पड़ेगा बस। तो x² + 2 है, x2 देखो x की पावर 2k+2 है, यहाँ पे x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो x की पावर 2k डॉट x² माइनस y की पावर 2k डॉट y²। बस एक काम करना होता है, हम कोई एक ले लो, ये लेंगे, हम ये बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे ऐड कराओ सब्ट्रैक्ट कराओ कुछ भी कराएं, बकाया हम अपने आप बन जाएगा। देखना कैसे हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखना x² लिया क्योंकि x² उसमें है नहीं, x की पावर 2k है, ले लिया। अब क्या चाहिए, माइनस का y की पावर 2k। लो भाई, जो चाहिए उसको मैंने हाल ही दिया, लेकिन चाहिए तो वापस लेने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। अगर आप दोस्त को पैसे देते हो कुछ ऐसा कि वापस लोगे नहीं, अगर किसी को पैसे दे रहे हो तो वापस लेने की भी होनी चाहिए कि हम वापस लेंगे कि नहीं होंगे। आप नहीं लोगे, लोगे ना। तो भाई इसको अगर मैंने -y दिया तो वापस भी ले लिया, ठीक, उस टाइम नहीं कहा लेकिन ले लिया बस। ठीक है, चलो, तो x² x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k, खत्म बस। x² का मल्टीप्लाई होगा तभी छूटेगा ये। ठीक है, बगाई ये लिखाइए, 2 सही नहीं बनना अभी, 2k ठीक है, जैसा बना ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x², इसकी जगह पे लिखेंगे x+y m, x+y m, ठीक है, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, y की पावर 2k कॉमन आ रहा है, y की पावर 2k कॉमन आ रहा है, x² माइनस का y²। अब देखो थोड़ा सा फॉर्मूले का खेल है, जिसको फॉर्मूला आता है बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखो x+y तो हमें एक जगह से मिल गया, बचा क्या, x² m। यहाँ से देखो x² माइनस y² को हम क्या लिख सकते हैं, पता है किसी को, x+y x माइनस y, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है बहुत अच्छी बात है। x² a² माइनस b² इज इक्वल टू a+b a माइनस b, x+y x माइनस y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, x+y दोनों में कॉमन है और हमें यही चाहिए, जो है x+y कॉमन आ गया, क्या बचा, x² m बचा। यहाँ पे यही तो कॉमन आ रहा है, नहीं हाँ यही आया ना, तो यहाँ पे y की पावर 2k और x माइनस y, ये कॉमन बचा है। तो भाई x+y और बकाए ये जो मैं आ गया साथ में, इसको हम ऐसे लिख देंगे x² m प्लस y की पावर 2k x/y इज इक्वल्स टू d, वेयर d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये वहाँ x+y d। अब कुछ देखो, मैं हर बार बोला हूँ, यहाँ पे m है यहाँ पे d है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि m भी नेचुरल नंबर है d भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, x+y से मतलब होता है pk+1 इंडक्शन इज ट्रू for n is equals to k+1, whenever pk is true। okay, by principle of mathematical induction, pn induction is true for all n belongs to natural number। ठीक है, तो सॉरी, तो क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा ये 21 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चलो,
ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, तो इस इंडक्शन को भी मैंने क्या किया, लेट कर लिया Pn। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे जैसे सारे क्वेश्चन कर रहे थे। तो Pn पे हम n रख के n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 3 की पावर 2 इंटू 1 मतलब कि 2 प्लस 2 माइनस का 8 इंटू 1 8 माइनस का 9 इज डिविजिबल बाय 8। चेक कर लो, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 3 3 81 माइनस 8 और 16 17, सॉरी क्या है ये, 81 माइनस का 16 17। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 74 64 इज डिविजिबल बाय 8। देख लो ना, 8 8 या 64, मतलब ऑफ कोर्स ना 64 अपॉन 8, 8 से कटेगा 64, 64 कटेगा 8 से तो 8 आ जाएगा, मतलब कि डिविजिबल है। तो क्या हो गया, P1 इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो अब हम n इज इक्वल्स टू k पे एज्यूम करेंगे कि ट्रू होना चाहिए। एज्यूम दैट pk इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो क्या बन जाएगा, 3 क्या बनेगा, 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस का 8k माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 8m, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अब n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 लिया जाए। ठीक है, तो 3 की पावर 2k प्लस 4 माइनस का 8, चलो हम लिखे दे रहे हैं k प्लस, वैसे लिख सकते हैं हम माइनस का 8k माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 9 इज इक्वल्स टू, बता रहे हैं हम, सबको समझ आ रहा है, एक चीज सबको समझ में नहीं आई होगी वो बता दे रहे हैं। सोच रहे होंगे 2k प्लस 4 कैसे आया, देख लो, 2 n की जगह पे k प्लस 1 प्लस 2, इसको आ गया है वो, ठीक है, 2k प्लस 2 और प्लस 2, 2k प्लस 2 बाद में प्लस 2 है ही, तो 2k प्लस 4। ठीक है, ऐसे आ गया 2k प्लस 4। इसका भी हमने कराया नहीं है। ठीक है, इससे हमें करना है प्रूफ दैट, प्रूफ करेंगे तो इसका अगला स्टेप हो जाएगा 3, तो लिखे दे रहे हैं k प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 2k प्लस 4 माइनस का 8k माइनस का 8k माइनस का 8 माइनस का 8 और माइनस का 9 कितना होगा, माइनस का 17, तो माइनस का 17 लिखे दे रहे हैं डायरेक्ट इज इक्वल्स टू 8m। ठीक है, अभी इतना चल रहा है, तो इसको प्रूफ करना है हमें। करो, कितना लिखा है देखो, 3 की पावर 2k प्लस 4 माइनस का 8k माइनस का 17। ठीक है, तो देखो हमें ये बनाना है कुछ, हम इनमें से कोई एक ऐसा पकड़ेंगे, उसको ही बनाते जाएंगे, बकाया अपने बनते जाएगा। तो इसको पहले वाले को पकड़ेंगे, ऑफ कोर्स इसी को पकड़ेंगे। जब 2k प्लस 2 है, यहाँ पे 2k प्लस 4 है, तो क्या करेंगे हम, एक 3 की पावर 4 है ना, देखो देखो देखो, 3 की पावर 2k डॉट 3 की पावर 4, यही तो हो जाता है। लेकिन हम इसमें 3 की पावर 4 ना लेके यहाँ पे 2 रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं, क्योंकि 2k प्लस 2 है ना, वहां पे एक 2 ले लिए वापस, 3 की पावर 2 बस एक लिया हमने। ठीक है, और बगाया माइनस का 8 के भी लिखा है, माइनस का 17 अभी भी लिखा है। 3 की पावर 2 के बाहर आ गया, 3 की पावर सॉरी 3 की पावर 2 बाहर आ गया, 3 की पावर 2 के प्लस 2 अभी ऊपर है। इसमें क्या चाहिए, माइनस का 8 के चाहिए। ठीक है, तो माइनस का 8 के इसमें देंगे हम, माइनस का 8 के और प्लस का 8 के में भी देंगे, रुक जाओ, इसमें और क्या चाहिए, माइनस का 9, सब कुछ एक बार लगा दिया। अब प्लस का 8 के हो गया और प्लस का 9,
ठीक है, देखो देखो देखो, माइनस का 8 के हमने ऐड किया तो माइनस का 8 के हमने, सॉरी मतलब माइनस का 8 के ऐड किया तो प्लस का 8 के भी हमने ऐड किया। अगर माइनस का 9 के भी ऐड किया तो माइनस प्लस का 9 के भी ऐड किया। क्यों किया ये दोनों ऐड? क्योंकि इसमें चाहिए थे हमें, ऐड कर लिया। बाहर थे उसको ले लेते, अगर बाहर वाले लेते ना तो थोड़ी दिक्कत होती। ठीक है, बाहर वाले बाहर ही रहने दो। थ्री का स्क्वायर क्या बचेगा, 3 की पावर 2 के प्लस 2 माइनस का 8 के माइनस का 9, लो भाई ब्रैकेट बंद कर दिया। अब प्लस 3 की पावर 2 के मतलब कि 9 हो गया ना, 8 के प्लस 9 माइनस का 8 के माइनस का 17। ठीक है, ये 9 हो गया। इसका हम क्या बोलेंगे इसको, 8m प्लस, तो 3 से 9 इसको 9 कर देते हैं। 8 9 72 के 9 81 माइनस का 8 के माइनस का 17 9 8m प्लस इसका इसका कितना हो जाएगा 64 के। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा 64 इसका भी है। ठीक है, इसे में बनाना क्या है, 8m मतलब कि 8 कॉमन आना चाहिए, सबसे बिल्कुल आना चाहिए, 8 कॉमन आना ही चाहिए। 8 आ गया, इससे आगे तो यहाँ क्या बचा 9m, यहाँ से 8 कॉमन लो तो 8 8 या 64, तो 8 के यहाँ बचा 8 यहाँ बचा, तो क्या हुआ 9m प्लस 8k प्लस 8 इज इक्वल्स टू d, where d belongs to natural number। ठीक है, d belongs to natural number। अब क्या हो गया 8d, क्यों, क्योंकि d हमारा नेचुरल नंबर है। चलो, तो हमारा जो इंडक्शन है वो ट्रू हो गया, तो pk पे हमारा ट्रू किया, pk प्लस 1 इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 whenever pk is true by principle of mathematical induction। pn induction is true for n is equals to for all n belongs to natural number। ठीक है, तो 23 वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, तो ये वाला भी हमने pn लिया, n इज इक्वल्स टू 1 फिट किया, तो p1 क्या हो गया देखो 41 की पावर 1 माइनस का 14 की पावर 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 27। चेक कर लो ना, 41 माइनस का 14 कितना हो जाएगा वहाँ 27 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इंडक्शन ट्रू ही है ना, 27 का मल्टीपल 27 होता है, तो P1 इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। क्या करेंगे n इज इक्वल्स टू k पे हम एज्यूम कर लेंगे कि ट्रू है, एज्यूम दैट pk इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे लिख लेंगे 41k माइनस का 14k इज इक्वल्स टू 27m, इसमें m हमारा नेचुरल नंबर होगा बस। ठीक है, अब n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 पे हम प्रूफ करेंगे 41 की पावर k प्लस 1 माइनस का 14 की पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 27m, m belongs to natural number। Prove that।
ये रहा कॉपी क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ हम उस साइड करते हैं, हो जाएगा उस साइड। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 41k.41 माइनस, तो देखो ना 41k.41 माइनस का 14k.14। हमें बनाना क्या है यहाँ पे, 1k माइनस का 41k, यहाँ 41 तो हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 41k तो है, माइनस का 14k चाहिए, माइनस का 14k दे दिया, दिया तो लेंगे भी, तो -14k.14, तो 41k माइनस का 14k खत्म। अब क्या हो गया 41.14k, क्या हो गया 144141114 क्या हो गया, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई हुआ, देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई हुआ, इसका मल्टीप्लाई बन गया इतना, मैंने इसका मल्टीप्लाई क्यों कराया, क्योंकि हमें इतना चाहिए था, अंदर ये था ना, इसका चाहिए था, मिल गया, बकाया हमने बाहर भेज दिया, इसके मल्टीप्लाई के साथ भेजा, ठीक है। माइनस का 40, ये वापस से है ही वहां पे, ठीक है। 41, इसकी जगह पे क्या लिख दिया हम 27m प्लस, इससे कॉमन आ रहा है 14k, तो 41 माइनस का 14 जो कि 27 होता है। लो भाई, हमें कुछ आंसर देखने लगा है, जिसको देखने लगा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इस 27 आपके कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 27 कॉमन, बचेगा क्या 41m, 41m प्लस 14k, ये बचा, ठीक है। तो 41m प्लस 14k इज इक्वल्स टू d, where d belongs to natural number, ओके। क्या हो गया 27d, ये हमारा ट्रू हो गया। pk प्लस 1 इंडक्शन is true for n is equals to k plus 1 whenever and नहीं, whenever pk is true, नहीं ना, pk is true, okay। by principle of mathematical induction, by principle of mathematical induction Pn is true। Pn क्या होता है, ये भाई जो हम लेते हैं लेट कर ले, Pn is true for all n belongs to natural number, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, चलो, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, चलो डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने Pn ले लिया है, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन है जो हमने अभी थर्ड टाइप वाला कर रहे थे, सेकंड टाइप वाला ये क्वेश्चन है जिसमें ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाला टाइप होता है, ठीक है। इसका आपको पता होगा ना, अगर देखो ए अगर बी से बड़ा है, बी अगर सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा हो जाएगा, ये आपको पता होता है, इसमें यही ट्रिक चलती है, ठीक है। सबसे पहले तो n इज इक्वल्स टू 1 रख के चेक करेंगे, रख लो भाई 1, P1 देखो रखो, 2 इंटू 1 मतलब कि 2 प्लस 7 ग्रेटर देन 1 प्लस 3 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 9, ये 4 का स्क्वायर मतलब 16, ट्रू है भाई, ट्रू है। P1 इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पे ट्रू है, n इज इक्वल टू k पे हो जाएगा अपने आप, एज्यूम कर लिया हमने, assume that p, ढंग से लिख लो थोड़ा सा, pk is true for n is equals to k। अब n is equals to k plus 1 पे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सॉरी गलत हो गया,
के की वाली हमने वैल्यू रखी ही नहीं, 2k प्लस 7 k प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये जो होता है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसी को लेके हम आगे सॉल्व करते हैं। r इज इक्वल्स टू k प्लस 1 पे प्रूफ करने वाले हैं। क्या प्रूफ करना है? 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 7, ठीक है, ग्रेटर देन k प्लस 1 प्लस 1 मतलब कि k प्लस 4 का स्क्वायर। इसको हम क्या बोलेंगे? 2k प्लस 9 ग्रेटर देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर। प्रूव दैट, ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। देखो भाई इसको हमें प्रूव करना है, तो ये साइड हमें चाहिए होगी या फिर एक साइड, कोई भी साइड चाहिए। हमारे पास है क्या, ट्रू क्या है? 2k प्लस 7 और k प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दिया हुआ है, ये ट्रू है, देख लो ना, ये ट्रू है। इसको थोड़ा सा खोलेंगे हम। 2k प्लस 7 k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 एडेड टू बोथ साइड। क्यों कराया मैंने एडेड टू साइड? क्योंकि देखो यहाँ पे 2k प्लस 7 है, ये वाली साइड हम बना सकते हैं अगर यहाँ पे 2 ऐड हो जाए, देखो 2k प्लस 9 हो जाएगा ना ऐड करने पे। 2k प्लस 7 में प्लस 2 करा दिया, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 में हमने ऐड करा दिया 2, तो क्या बन गया? 2k प्लस 9 बन गया ये बन गया k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें एक साइड हमें मिल चुकी है, दूसरी साइड हमें चाहिए। देखो नाउ देखो तो एक चीज बता रहे हैं हम लोगों को, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये अगर छोटा हो इससे और ये अगर छोटा हो, सुनो, ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे और ये छोटा हो जाए इससे, ऊपर से गया, ये बी से छोटा है, बी अगर सी से छोटा है, ए बी से छोटा है, बी सोच ए, देखो बी से छोटा ए है, बी से छोटा ए है, सी बी से छोटा है, सी अगर छोटा, सॉरी हमारी गलती, हम समझा नहीं पा रहे हैं। ए छोटा है बी से, ठीक है, बी छोटा है सी से, तो देखो ए अपने आप छोटा हो गया, ए तो और छोटा हो गया सी से। अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए तो बहुत छोटा है। ये वाली हमने पढ़ के रखी है, ऐसे कुछ यहाँ पे किया है हमने, क्या कि देखो हमें बताना है कि ये छोटा है ऐसे, ठीक है, ये बताना है हमें, ठीक है। देखो ये हमारा है ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा सी, यही तीन तो है। देखो ए छोटा है बी से, देखो ए छोटा है ना बी से, अब बी अगर छोटा कर दे, अगर हम सी से बोल दिया, अगर बी को अगर हम छोटा प्रूफ कर दें इससे, तो ए से छोटा तो हो ही जाएगा सी, ए तो छोटा हो ही जाएगा ना। ए अगर छोटा है बी से, बी छोटा हो जाए सी से, तो ए तो छोटा हो ही जाएगा ना सी से, और यही हमें करना है। ए छोटा हो जाए सी से, यही हमें सब करना है। अब थोड़ा हमें हो गया, लेकिन चलो कोई नहीं। ए छोटा बी से, बी छोटा सी से, ये सब चलता है, ठीक है। तो कहने की बात क्या है कि इसको छोटा प्रूफ करना पड़ेगा हमें इससे, ठीक है। और ये है भी, देख लो कैसे है, के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, छोटा करना भी है और है भी, देख लो ना, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, देखो ना, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, क्यों है छोटा, देखना, के स्क्वायर 8k है कि 6k है, 6k है, हमें लगा सॉरी चलो कोई नहीं, देख लो, के स्क्वायर प्लस 6k
प्लस 11 में प्लस करा दिया गया 2k प्लस 5। देखो भाई ये इसको यही कहते हैं, देख लो 6k प्लस 2k 8k 11 प्लस 5 16, मतलब इसको थोड़ा इसके इक्वल ले दिया ना, देखो ना इसमें और इसमें ये तो इक्वल है, लेकिन इसमें तो कुछ ऐड है, कुछ तो ऐड है, तो ये बड़ा है, ठीक है, ये हमें पता चल गया। तो क्या हो गया, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इसको इक्वेशन सेकंड ना करके इसको कहेंगे इक्वेशन सेकंड, के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 छोटा है किससे, k प्लस 4k होल स्क्वायर से, ये सही रहेगा कहना, यहाँ इक्वेशन सेकंड सही रहेगी। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो गया, ये छोटा है किससे, इससे, और ये छोटा है इससे, ये बड़ा है ये छोटा है, और ये छोटा है इससे, देखो ना ये छोटा है ये बड़ा, तो ये तो बहुत छोटा हो गया ना इससे, वही हमने दिखा दिया। लो भाई हैंस प्रूफ आप लिख लेना या हम लिख ही दे रहे हैं यहाँ पे, pk प्लस 1 इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 whenever pk इज ट्रू, ठीक है, whenever pk is true by principle of mathematical induction, pn is true for all n belongs to natural number, ठीक है। तो हमारा चैप्टर जो था 4 चैप्टर वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 5 कल से या फिर हाँ कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 5 कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए, चलो।